जैसे कि इस टॉपिक का नाम सजेस्ट कर रहा है कि फोर्स, सबसे पहले तो उसके ऊपर फोर्स निकालनी होगी भाई, वो फोर्स कैसे लगेगी, किसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक छोटी सी चीज ले लेते हैं, आई थिंक आप सभी बच्चों ने यूज की होगी वो चीज, जैसे कि आप लोगों ने को इलेक्ट्रिक मोटर आती है, जैसे कि आप किसी उससे मेले वगैरह से खरीद के लेके आएंगे, जो बैटरी से चलती है, सेल से चलती है, ठीक है, जो आपके पास डीसी मोटर होती है, ठीक है, उसको आप रिवर्स फॉरवर्ड बाइस करके चलाते हैं, तो वो आपके पास कुछ इस तरह से होती है। तो उसमें क्या होता है भाई, अगर हम बात कर ले उसकी, तो उसमें देखा होगा कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का पैनल बना हुआ है, इस तरह का पैनल बना हुआ है, इस पैनल में जैसे यहाँ पर इसकी रोड लगी होती है और इसके अंदर इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है, जैसे आपके पास तो मैग्नेट लगी रहती है, लगी होती है, दो मैग्नेट्स होती है, बीच में कोई भी एक कोर का आपके पास है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वायर्स लगे रहते हैं और एक वो बेलन आकार जो आकार होता है वो यहाँ पर साथ कॉन्टेक्ट में रहता है। क्लियर है। जैसे ही इसके जो दो एंड्स को मैं कनेक्ट करवाता हूँ, जैसे इसमें दो टर्मिनल होते हैं भाई, उन दोनों टर्मिनल को जैसे मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, ये रोटेशन स्टार्ट कर देती है। ये क्या कर देती है भाई, रोटेशन स्टार्ट कर देती है। क्लियर है। वो ऐसा क्या फिनोमेना होता है कि उसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो भाई ऐसा क्या फिनोमेना होता है उसमें कि उसमें रोटेशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ पर देखनी है कि भाई वो होती क्या है, वो कैसे फोर्स एक्सपीरियंस होता है और वो कैसे घूमना स्टार्ट करती है। क्लियर है। वो चीज यही बताएगी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, उसके ऊपर एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। मैंने एक ले लिया हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू रहने दो भैया, हॉर्स शू नहीं, इसमें यू शेप मैग्नेट बोल देता हूं, यू शेप मैग्नेट। मैं एक यू शेप मैग्नेट ले लेता हूं। क्लियर। यू शेप मैग्नेट, जैसे कि आपके पास यू से आपके पास देखा होगा ना आपने, इस तरह की एक मैग्नेट आती है मार्केट से, अगर आप कभी देखेंगे तो कुछ इस तरह की एक मैग्नेट आती है, यू शेप मैग्नेट। क्लियर। इस यू शेप मैग्नेट को ले लिया मैंने, कोई भी एक कंडक्टर ले लिया, कोई भी एक कंडक्टर ले लिया। कंडक्टर वो किसी मेटल का हो सकता है, जरूरी नहीं वो कोई पर्टिकुलर मेटल हो, वो आयरन का भी हो सकता है आपके पास, दैट में बी ऑफ आयरन, स्टील एंड द कॉपर, उनकी कोई भी कंडक्टर हो सकता है, वो ले लिया हमने। एक बैटरी, डीसी बैटरी हमने ले लिया। क्लियर। तो ये सारी चीजें मैं उसमें क्या करूंगा, मैं इसको सर्किट बनाऊंगा और उस सर्किट में देखूंगा भाई इसमें जो भी है वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस होने लग रहा है, या कर रहा है नहीं कर रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं इन तीनों चीजों को लेते हुए, यू शेप मैग्नेट का, कंडक्टर का और बैटरी का, ठीक है। एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि उस सर्किट डायग्राम में क्या प्रोसेस होती है। देखिए, एक स्टैंड ले लिया यहाँ पर, स्टैंड, स्टैंड के साथ मैंने भाई यहां से वायर ले लिया, जैसे वायर हो गया, ये आपके पास एक होल्डर हो गया इसका, इस होल्डर के साथ मैंने एक वायर को कांटेक्ट में ला दिया, जैसे आपके पास होल्डर है, यहाँ पर एक वायर को कांटेक्ट में ला, एक वायर के साथ होल्ड कर दिया, जैसे स्टैंड है, यहाँ पर एक वायर को मैंने क्या कर दिया भाई यहाँ से होल्ड कर दिया। वायर के दो टर्मिनल हो गए, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। क्लियर। इस पूरे सर्किट को, जैसे वायर था, इस वायर को मैंने क्या कर दिया भाई कॉन्टेक्ट में ला दिया विद द बैटरी, ये बैटरी के साथ हो गया यहाँ पर अपने पास कॉन्टेक्ट, हियर इज अ स्विच एंड दिस इज अगेन कनेक्टेड। मीन्स ये होगा कि इसका पूरा जो सिस्टम है वायर से डायरेक्टली इसके साथ कॉन्टेक्ट में आ गया, तो अपना जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा तो करंट कुछ ना कुछ डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या मेरे पास स्विच ऑफ है, कि मैंने इसको स्विच को ऑन नहीं किया है, जब स्विच को ऑन नहीं करेंगे हम तब तक ये करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, हमें तो ये चेक करना है कि देयर इज फोर्स एक्सपीरियंस और नॉट। तो फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए कि अब मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर AB इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैं ये जो यू शेप मैग्नेट है इसको लेके जा रहा हूं। मैंने मान लिया कि भाई इस यू शेप मैग्नेट को यहां पर इसके साथ ऐसे होल्ड करवा दिया। ओके, अब क्या होगा,
If the circuit is open, still open, there is no any external force applied, उसके ऊपर किसी तरह की कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होने लग रही है, there is no force applied when the circuit is open, means there is no current, there is no force, उसमें किसी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं हुई है, क्लियर है, उसमें किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, आई स्विच, ठीक है, स्विच को ऑन करने के साथ क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, देयर विल बी अ फ्लो ऑफ द करंट इन द सर्किट व्हेन आई स्विच ऑन द सर्किट, जैसे ही सर्किट को हम क्लोज करेंगे या इसको, तो क्लोज करते के साथ इसमें क्या होगा भाई, करंट और फ्लो स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे देयर विल बी करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों फील्ड आपके एक साथ क्या भाई, प्रेजेंट है, जब वो दोनों फील्ड एक साथ प्रेजेंट है, तो जो एक कंडक्टर है, इट स्टार्ट मोशन, मे बी अट्रैक्ट मे बी रिपेल, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है या वो उसकी तरफ रिपेल भी हो सकता है, अब वो चीज डिपेंड करती है कि भाई वो इसकी तरफ बाहर की तरफ आएगा या वो अंदर की तरफ आएगा, दैट इज डिपेंड ऑन द पासिंग ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, एंड द डिपेंड ऑन द पासिंग ऑफ करंट, कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पासिंग करंट। ठीक है, तो भैया उसके ऊपर डिपेंड करने लग रहे हैं, तो उस चीज को कौन एक्सप्लेन करेगा, हु विल एक्सप्लेन दैट द करंट द कंडक्टर विल मूव टुवर्ड या आउटवर्ड, हु विल एक्सप्लेन इट, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था छोटा सा, कि मान लिया कि मैंने यहाँ पर ये चेक किया कि हाँ, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences some force, maybe either that force is attractive or repulsive, हो सकता है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो या मैग्नेट से दूर जा रहा हो, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता भाई, वो डिपेंड करता है कि अभी हम एक नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे कि वो जो रूल होता है वो इसको एक्सप्लेन करेगा, लेकिन हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट से क्या ये डेमोन्स्ट्रेशन ले लिया, कि डेमोन्स्ट्रेशन ये हो गया हमारे पास कि whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force, either it may be repulsive or attractive, ठीक है, ये एक छोटा सा इसके पास क्या हो गया कि इसमें लिख देते हैं whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences some force on that conductor, उस कंडक्टर के ऊपर भाई कुछ ना कुछ फोर्स होगी, that either be attractive और रिपल्सिव, वो कैसे होगी आपके पास, इट में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो आपके पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है और भाई रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन अब पता कैसे करें कि भाई वो अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, तो उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, भाई ये तो हमें चलो इतना पता लग गया कि भाई ये चीज हो रही है हमारे पास कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, सर ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कौन करेगा, हु विल एक्सप्लेन इट, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर इज ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि हम यहाँ पर जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, उसी तरह से इस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किस चीज जरूरत पड़ेगी भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दैट विल एक्सप्लेन दैट वे कंडक्टर विल कम टुवर्ड और विल गो अवे, ठीक है भाई, ये उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, दैट विल एक्सप्लेन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर, सो उसके बारे में बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि फोर्स एक्सपीरियंस इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, कि जो भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, दैट फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल,
एंड व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में वही ये चीज हमारे पास एक छोटा सा रूल है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भाई समझने के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई अपने पास क्या होता है ये, ठीक है। एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को ही आप पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि ये तो सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस में यही पूछा जाता है आपसे कि बाय व्हाट थिंग दैट द गिवन ऑफ द डायरेक्शन, ठीक, ऑफ फोर्स, कि किस चीज के द्वारा फोर्स की डायरेक्शन को दिया जा सकता है, क्या ये कैसे पता लगता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इट में भी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, अपवर्ड, डाउनवर्ड, वो कौन सी होगी, ठीक है। सो अब देखिए कि व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड रूल according to this rule take लेफ्ट, ठीक है। मैं टेक लेफ्ट हैंड की वजह मैं कहूंगा टेक थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर of left hand mutually perpendicular, mutually perpendicular, mutually perpendicular, ठीक है। कि आपको कुछ इस तरह से लेना है कि जैसे आपका ये लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड की आपके पास जैसे थंब हो गया, फर्स्ट फिंगर एंड द जो आपकी जो मिडल फिंगर होती है, सेंट्रल फिंगर होती है, ठीक है। इन दोनों फिंगर को आपको लेना है, ऐसे लेना है कि तीनों के तीनों परपेंडिकुलर, जैसे ये ऊपर की तरफ हो गया, ये इधर और ये इधर, मीन कि तीन एक्सिस में लेके चलना है आपके पास, कि तीनों एक साथ परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो आपका जो थंब रहेगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये आपकी फर्स्ट फिंगर एंड ये आपकी जो मिडल फिंगर होती है, ये तीनों लेफ्ट हैंड में ऐसे रखेंगे, क्योंकि यही जो चीज होता है लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, यही बताएगा कि आप किस डायरेक्शन में, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, करंट की डायरेक्शन दे रखी है, सो किस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी, लेफ्ट लगेगी, राइट लगेगी, वो इन्हीं की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये तो परपेंडिकुलर म्यूचुअल ले लिया आपने, म्यूचुअल परपेंडिकुलर such that first finger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current in conductor, and the thumb tells about the direction of force, ठीक है, on conductor, मतलब ये हो गया कि आपके पास जो तीनों, आपके पास दो उंगलियां, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड द थंब, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और कुछ इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि जो अपनी फर्स्ट फिंगर है दैट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाने लग रहा है ये उसके बारे में बताने लग रही है, या वी पुट द फिंगर इन दैट डायरेक्शन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज अकर, हम इस फर्स्ट फिंगर को उस डायरेक्शन में रखेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लग गया, अकर होने लग रहा है। द मिडल फिंगर विल पुट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो आपकी मिडल फिंगर होती है, मिडल फिंगर दैट विल बी पुट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द थंब, अगर ये कंडीशन हमारे पास बन जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास करंट, अगर आपने दोनों को देखिए, देन द जो आपका थंब बच जाता है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो फिर ये जो फोर्स लगे कंडक्टर पर, ये पता लगेगी कंडक्टर किस डायरेक्शन जाएगा, इट विल गो अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट, राइट, वो अब देखेंगे भाई, मैं एक छोटा सा एग्जांपल करूंगा उससे पता लग जाएगा। तो क्या होगा, तो आप लोगों को ये देखना है कि ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि हमारे जो लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर, फर्स्ट फिंगर एंड थंब,
दे आर एक्टिंग परपेंडिकुलरली, mutually perpendicular, such that the first finger gives the direction of magnetic field, second finger means so इंडेक्स आपके पास मिडिल फिंगर होती है, that gives the direction of current, and the thumb gives the direction of force in the conductor. कंडक्टर में क्या होगा? ओके, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं भाई कि कैसे। तो हम सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट समझ पाएंगे भाई जो हमारी डायरेक्शन है वो भाई फोर्स की किस में होगी। ये समझ में आ गया भाई? इतना क्लियर है? इज इट क्लियर? आप लोग मुझे बताइए। देखिए मैंने ले लिया भाई कुछ इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड आपका मूव करने लगे, कि इधर आपके पास मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, ये मैग्नेट का साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस डायरेक्शन में जाने लग रहा है, नॉर्थ टू साउथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, हमने यहां पर लेके चल रखी है आपके पास नॉर्थ से साउथ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो किसी मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो भाई ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां से करंट हो गया एंड दैट करंट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन। करंट किधर जाने लग रहा है भाई? ऊपर की तरफ जाने लग रहा है। मतलब ऐसा कुछ हो गया कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है एंड द करंट इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन। करंट का जाने लगे भाई, ऊपर की तरफ जाने लगा है। तो अब इस कंडक्टर के ऊपर जो ये कंडक्टर जिसमें से करंट पास होने लग रहा है, इस पर बताना है कि फोर्स जो लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी। मतलब ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा या बाहर की तरफ आएगा, कैसे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या लेके चलेंगे कि योर फर्स्ट फिंगर दैट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस डायरेक्शन में इसको पुट कर लिया। क्लियर है? सेकंड, योर इंडेक्स फिंगर दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो भाई करंट मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। हो गया भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई इधर को। ठीक है, हो गया। तो इन दोनों डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये फिंगर रखी, करंट की डायरेक्शन मेरी इंडेक्स फिंगर ऊपर की तरफ हो गई। देन जो थंब है वो किधर और भाई? टुवर्ड्स द बोर्ड, बोर्ड की तरफ हो रहा है, इनसाइड द बोर्ड या इनसाइड द पेज। तो जो मेरी डायरेक्शन होगी उसकी क्या हो जाएगी कि जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द बोर्ड या इनसाइड द पेपर या इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड की तरफ अंदर की तरफ हो गया ना भैया, तो क्या हो जाएगा? फोर्स विल एक्सपीरियंस इनसाइड। ठीक है, तो ये जो आपका फोर्स होगा उस पर क्या हो जाएगा? इसके अंदर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। मान लो मैं डायरेक्शन बदल देता हूं, मैंने डायरेक्शन बदल दी इसकी, करंट को मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले दिया। अब क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? सेम ही है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हो गया। अब उसके ऊपर जब डायरेक्शन लगेगी दैट विल मूव आउटवर्ड, वो कहां पर होगा भैया? बाहर की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? अब आपके पास देखो मैग्नेटिक फील्ड तो उधर हो गया, इंडेक्स फिंगर आपकी जो सॉरी मिडिल फिंगर थी वो नीचे चली गई है इसमें यहाँ पर। ठीक है, करंट डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ हो गई है। तो जो अभी थंब रह गया ना दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि उस पॉइंट पर जब मेजर कर रहा हूं मैं उस पॉइंट पर फोर्स किधर लगेगी? दैट्स कम आउटसाइड। तो आपके पास क्या हो जाएगा? दैट कम्स आउटसाइड। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया भाई कि आपके पास जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कैसे मेजर कर सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कैसे फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया भाई? अभी इसी का एक एप्लीकेशन करेंगे हम इलेक्ट्रिकल मोटर, और इलेक्ट्रिकल मोटर से समझ में भी आएगा आपको भाई इलेक्ट्रिकल मोटर होती है। ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा कि ये इसके ऊपर कैसे काम करती है। क्लियर? तो यहां तक बताओ मुझे आप लोग। ठीक है, द फोर्स दैट विल बी द F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। साइन थीटा आप लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो उसमें आएगा कि भैया अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों पैरेलल हो गए तो एंगल कितना हो गया भाई? थीटा इज इक्वल टू 0 एंड साइन 0 ऑलवेज 0। तो जब दोनों पैरेलल होंगे तो नेट फोर्स कितनी लग जाएगी उनके ऊपर? 0 जाएगी। व्हाट विल बी द नेट फोर्स? द नेट फोर्स विल बी 0। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर दे आर प्लेस्ड parallelly then the net force will be 0 if they are placed perpendicular, क्योंकि हम ये कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर मान के चलते हैं इसको। अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास इधर हो गया। क्लियर भाई? जैसे इधर इसकी नीचे वाली डायरेक्शन होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये डायरेक्शन हो गई है, ये हो गया। देन व्हाट इज द एंगल? इधर तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया भाई अपने पास,
इधर करंट की डायरेक्शन आई हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा भाई ये 90 डिग्री। तो थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 होता है भाई 1, साइन 90 होता है हमारे पास 1, तो फोर्स निकल के आ जाएगा ILB मींस मैक्सिमम करंट मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ। तो यहां से भाई इस बी को मैं मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा उससे दिखा देता हूँ। क्लियर हो गया आपके पास? तो ये कुछ इस तरह से आपके पास निकल के आएगा कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहता कि भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है क्या, तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि अपने हैंड को ऐसे रखो, जैसे कि मैं इसमें बना देता हूं। बहुत सिंपल सी ट्रिक है और बहुत ही आसान तरीके से आप उसको याद भी कर सकते हो। जैसे कि F मान लें कि भाई ये हैंड आपके पास है, इसकी आपकी फर्स्ट फिंगर हो, ये आपकी फर्स्ट फिंगर हो गई, दूसरी आपके पास इधर ही आपकी इंडेक्स फिंगर हो गई जो सेकंड फिंगर है, और इधर आपके पास मान लो आपको ये थंब निकली। ठीक है, बाकी दोनों फिंगर को आपने कर्ल किया वही है, ठीक, दोनों फिंगर्स को आपने कर्ल कर लिया है। क्लियर है? तो सिर्फ हमें तीन से मतलब है, क्या होगा, तो जो ये वाली फिंगर है जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, जो फर्स्ट फिंगर है वो तो आपको पता है भाई मैग्नेटिक फील्ड को दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड। जो ये वाली फिंगर है जो बाहर की तरफ आने लग रही है, ठीक है, ये वाली देने लग रही है आपके पास द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द लास्ट वन दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जो फोर्स किस डायरेक्शन में लगने लग रहा है। तो सिंपल सी बात होती भाई, फोर्स का तो F, मैग्नेटिक फील्ड का M और करंट का C। तो इसको याद रख लो कि फादर मदर एंड चाइल्ड, कि आपका थंब तो फादर हो गया, इंडेक्स फिंगर मदर एंड द मिडल फिंगर इज चाइल्ड। तो सिंपली याद रख सकते हो आप FMC, फादर मदर एंड चाइल्ड। सिंपल सी ट्रिक होती है हमारे पास कि ये थंब आपके पास फादर की तरह काम करेगा, जो फर्स्ट फिंगर है वो मदर एंड द लास्ट आपकी जो इंडेक्स है, क्या नाम है, सॉरी, मिडल फिंगर, वो आपके पास चाइल्ड की तरह से। तो अब सिंपली याद रख लो कि फादर मदर एंड चाइल्ड, FMC। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सिंपल सी ट्रिक होती है याद रखने की कि भाई FMC अगर आपको याद हो गया ना कि भाई फादर मदर चाइल्ड, तो सिंपल ऐसे करोगे, ये फादर, ठीक है, फिर ये मदर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, चाइल्ड हो जाएगा। तो सिंपली आप FMC से याद रखो, बहुत आसानी से याद रहेगा। ये हमेशा आपका जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो हमेशा आपको इससे बहुत आसानी से याद रहेगा। ठीक है, बहुत आसानी से याद रहेगा आपके पास में, आप आराम से इसको कभी नहीं भूलोगे। अगर आप कोई फादर मदर चाइल्ड, फादर F, इसका मतलब हो गया फोर्स, ठीक है, M मैग्नेटिक फील्ड, और जो C चाइल्ड। क्लियर? तो ये तीनों चीज हो जाएंगी कि FMC, मैं यहां पर लिख देता हूं भाई FMC, दैट इज योर फादर मदर एंड चाइल्ड। क्लियर? ये तीनों आपके पास हो गए। लेकिन यहां पर ये चीज मतलब नहीं ना कि पेपर में भी आप FMC में फादर मदर चाइल्ड लिख दो, नहीं। पेपर में जब आप लिखोगे तो F का मतलब होता है बेटा फोर्स, M का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, और C का मतलब होता है करंट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, एंड ये करंट की डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो हम फिर कल नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, जो मोटर, इसकी बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई व्हाट इज द मोटर एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? तो मैं बस आज ये क्लास आई थिंक और होने वाली है, तो यहीं पर खत्म करते हैं इसको।